हेलो हेलो, महाराज वंदना। आशीर्वाद बेटा खुश हो। और कैसे हो? ठीक है महाराज। और सुनाओ। ये महाराज जी चक्रन के बारे में थोड़ी जानकारी दे। चक्र कुंडलनी को लेके भ्रम है। कैसा? मतलब चक्र शरीर में कहाँ स्थित है और कुंडली कैसे जगाई जाती है, जगाने से लाभ कहाँ है? चक्रों की स्थिति कहाँ है? चक्र मतलब गुदा, मतलब गुदा से और जन्नेन्द्री और ये नाभि, हृदय, कंठ, आज्ञा और सहस्रार, ऐसे चक्र बताते हैं। देखो, पेडु चक्र है नीचे, जिसे गणेश चक्र कहते हैं, नहीं नीचे पेडु चक्र। उसके बाद नाभि चक्र, नीचे वाले चक्र में गणेश देवता का वास है। नाभि चक्र पे विष्णु लक्ष्मी का वास है और हृदय चक्र पे शंकर का वास है, पार्वती का। कंठ पे और कंठ पे ब्रह्मा का पास, सरस्वती का वास है। अच्छा, आज्ञा चक्र पे चेतन का निवास है। स्थल पे मतलब जो सैतल हो जाता है वो देवलोक हो जाता है। नहीं, दिव्यलोक को जाने का रास्ता है सहस्त्रदल। 10वां द्वार मतलब मुक्ति का मार्ग है। 10वां द्वार मुक्त हो जाता है। तो इनकी स्थिति कहाँ है? मतलब कौन सी कैसी जगह पे है ये? कैसी जगह? वहाँ मतलब जब साधक जाता है तो दर्शन होते, जब साधक ध्यान में जाता है। अच्छा, ध्यान तो इन स्थानों पर ध्यान रखो। ध्यान करते हैं तो अच्छा, ये तो कलम कर दिया, ये कराते ही नहीं कि ये मतलब इन्होंने जना है कि नहीं, एक एक चक्कर जगह में बहुत टाइम लग जाता है। सही है। हम जो मतलब जो सहज समाधि कराते, उससे मतलब ऐसा होता है जब नीचे चेतना उठती, पहले गोड़ मरते पूरा शरीर मरता जाता है, चेतना उठती आती है। फिर मतलब ये पेड़ चक्कर पे पेड़ चक्कर जागृत हो जाता है। अच्छा, फिर मतलब नाभि चक्र जागृत हो जाता है और नाभि चक्र में मतलब कुंडली मतलब नीचे को मोड़ दिए हुए है सरस्वती की तरह। जब वो ध्यान की ठोकर से उन्मुख हो जाती है, साधक के अंदर हलचल होती है, मतलब हलचल होती है, कई दर्द मतलब ऐसी क्रिया होती है, परेशानी मालूम पड़ती है, जब कुंडली जागृत होती है। अच्छा, फिर जब कुंडली ऊपर पहुंची तो ऊपर दर्द होने लगता है। ठीक, तो कुंडली मतलब जागृत हो जाती है तो रिद्धियां सिद्धियां एक ही आने लगती है ऊपर। फिर कोई दिक्कत होती है जब कुंडली जागृत होती तब ये ध्यान से हो जाती है। एक एक तीनों सारे निशान हो जाए, सारे चक्र पहले समय में एक एक चक्र में सारा जीवन चला जाता था। नहीं, कई जन्म खेलता, अब कोट जन्म का पल में दिया मिला है। ये सहयोग वैसे मतलब एक ही तीनों सारे निशान आलू हो जाते हैं। जब नीचे चेतना उठती है सारे चक्र हलचल होती चली जाए, सारे चक्र खुल जाते हैं। नहीं, और अग्नि चक्र पहुंच जाए, अग्नि चक्र दल पे तो सहयोग में तो सीधे आगे चक्कर से उठाते। हेलो हेलो, हाँ आशीर्वाद बेटा। कौन 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 कैसे कैसे कौन से बोल रहे हो? ये तो ये फिरोजाबाद का नंबर है आश्रम का। गुजरात नहीं बेटा, नहीं, ये फिरोजाबाद का नंबर है। ठीक है, आश्रम का नंबर है ये। ठीक ठीक है, चलो चलो कोई बात नहीं, ठीक है बेटा। हेलो, हाँ, कोई नंबर वैसे है, गुजरात लगा रहा हो कोई तो आएगा, दूसरे में आएगा। हेलो, हाँ तो ये महाराज जी जो संतों का सहयोग श्रुति शब्द हो गए, इसमें सीधे आज्ञा चक्र से उठाते। सीधा गए, ये कलम कर दिए। जैसे नीचे ये तो ध्यान से समाधि कुछ सारे चक्र खुल जाते। सही है। अच्छा चक्र एक कलम कर दिए, एक एक तीन सारे निशाना लगा जाते, बहुत चीज चलाने पड़ते हैं। ये तो बहुत कठिन बात। पहले समय में मतलब जैसे मतलब पहले लोग हर जोतते, हमने देखे गेहूं बह जाते, भाई खुद बहे। एक मतलब बैल आकत तो
दो बांस माने जाते, एक है यूरिया एक है डाई बहुत, एक पीछे पीछे एक गेहूं बहुत। तो अब ये खेतों में लाए तो ट्रैक्टर करेगा वो तो नहीं। अच्छा पहले मतलब बैल के खुरने से मतलब भूसा बना जाते, बैल घुमाते में अब 10-15 दिना में, बोलते थे दाएं चलते। हाँ दाएं चलते 10-15 दिना में 10 फीट बोझ के मतलब भूसा बने पाते तो नहीं। अच्छा अब तो कंपास खेते ही अलग करते फिर बना ले वो भी अलग कर, एक दिन में 1000 रुपया जमीन कटवा दे नहीं। सही है। फिर पहले तो फिर बैल वाली थ्रेसर चली, बैठ के बैल बैठ के बैलेंस चलती थी घूमत थी। अच्छा फिर वो कहना थ्रेसर चली और अब कंपास चली गई कि नहीं, वे साधन अब कुछ कर लिया वे साधन। एक दिन सब्जी भी नहीं बैठे पूरी महीने लगाते धीरे धीरे एक कूट जाते हो नहीं। अच्छा पहले लोग मतलब 10 मंजिला हो जाओ तो कोई सीढ़ी के द्वारा जाओ तो अब लिपट दवाई कुछ करने पाते बटन दबाओ ऊपर पहुंच गए है नहीं। तो बेसाधन नहीं काम करेंगे, हमें के अनुसार साधन बदले जाते हैं नहीं। पुरानी लकीर पकड़े रहो तो इसे करने साधन कर सकते हो। सही बात। अब सहज हो कुछ करनी नहीं तो चोर हो डकैत हो गुंडा हो जैसे हो तैसे हो, तैसे में ज्ञान हो जाएगा। कुछ नहीं छोड़ना है ना पकड़ना है, ज्ञान हो जाएगा। जैसे कोई कांकड़ पत्थर बटोर रहा है उसे हीरा जवाहर मिल जाएगा, कांकड़ भरे रहे छूट जाएंगे। ऐसी मतलब असली परमाणु मिल जाए छूट जाता है। बुद्ध ने बहुत मेहनत करी थी महाराज जी, गुरु ने ऐसे वैसे उन्हें 1 महीना तक का खाना कम खाओ, ऐसा करो, 3 बजे उठो। बहुत गुरु बदले उनने, जाने कितने गुरु उनके पास गए और बहुत मेहनत करी। और गृहण त्याग की मिट्टी कल्पना, ये कल्पना आती गृहण त्याग की, कल्पना मिट्टी गृहण त्याग है। ये सारी क्रिया प्रकृति द्वारा हो रही है नहीं। तो आत्मा तुम्हें तो कोई बात हो नहीं सकती है। आत्मा बोध स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, आत्मा शुद्ध है, मुक्त है, बंध और मोक्ष मन का धर्म है, दुखो सुख मन का धर्म है, मन से माया उपज मन बस हुई माया नहीं। अच्छा आत्मा प्रकाशक है, जैसे सूर्य का प्रकाश गंदगी पड़ता है गंदगी लग जाती है तो गंद पर सफल लग जाती है। आत्मा सदा तुम पता नहीं है, तुम वही तो तुम शरीर नहीं हो, न मन हो, न बुद्धि हो, न इंद्रिय हो, तुम्हारे जो सब कार्य कर रहा है। जो ऐसा तो क्या करना है करेगा कर्म तो मन बुद्धि इंद्रियों द्वारा किए जाते, परमात्मा मन बुद्धि इंद्रियों से परे है, वाणी से परे है, तो इसे क्या लेना देना नहीं। अब एक पद है, संतो शब्दई शब्द बखाना, शब्द फांस फंसा सब कोई शब्द नहीं पहचाना। संतो शब्दई शब्द बखाना, और शब्द फांस फंसा सब कोई शब्द नहीं पहचाना। हाँ ये संसारी जो शब्द है, ये शब्द ये फांसा फंसेगा, तो पढ़ गीता पढ़ो को पढ़े शब्द में फंसेगा मौन अक्षर में। और जो वास्तविक शब्द है उसका भेद को नहीं जाना, जो शब्द ये सार शब्द है उसके भेद को नहीं जाना है। बाहरी मतलब शब्दों में पड़ गया, शब्द जाल में, शब्द जाल में पड़ेगा पढ़ के। प्रथम है ब्रह्म स्व इच्छा से 5 शब्द उचारा, सोहम निरंजन निरंकार शक्ति और ओंकारा। तो मुझे सवाल ये बताते, उत्तर दिशा में सुवम सारा निरंकार पश्चिम के माई, ओमकार त्रिपुटी के भूपा ताके परे निरंजन रूपा, ताकि ऊपर शक्ति विराजे ता ऊपर नेत्र गाजे। उत्तर दिशा में 2 दुनिया सुबह की हो रही है, पश्चिम दिशा में 2 दुनिया निरंकार की हो रही है, त्रिकुटी पे 2 दुनिया ओमकार की हो रही है, ताकि ऊपर 2 दुनिया काल निरंजन की आ रही है, फिर 2 दुनिया शक्ति की आ रही है, जिससे शक्ति का फिर तब ऊपर नेत्र है, तो 7 शब्द है। उसकी बात कबीर कह रहे हैं। तो ये महाराज कह रहे थे प्रथम ब्रह्म स्वेच्छा से, मतलब उसमें इच्छा जागृत हुई तो ये 5 शब्द 5 निकली बात शब्द से। देखो ऐसा है, जिसे पार ब्रह्म कहते मतलब, तो उसमें मतलब पार उसमें शुरू में एक मतलब ध्वनि निकली उसमें और प्रकाश निकला, ठीक है। वहां से एक संकल्प उठा, ऐसे पे समझो। जो
परमात्मा उसका विराट अंतःकरण, सारी स्थिति परमात्मा अंतःकरण है कि नहीं, विराट है उसका अंतःकरण। सही है। विराट से एक ध्वनि और प्रकाश निकला, ठीक है, वहां से एक संकल्प उठा, तब हृदयगर्भ हुआ। हृदयगर्भ है मतलब ब्रह्म का अंतःकरण, ठीक है। हृदयगर्भ में 9 ध्वनियां प्रकट हुई, जिसे ब्रह्मंडी ध्वनि कहते हैं, ठीक है। वहां से मतलब एक ज्योति प्रकाश निकला, एक संकल्प उठा वहां से, तब जीव का अंतःकरण हुआ, अल्पज्ञ अंतःकरण, नहीं। हाँ, तो जीव का अंतःकरण इस तरह है, जैसे ये समझा एक बेर की जैसे गुठली होती है, उसमें मतलब बहुत सूक्ष्म है, उसमें 4 सुराख है। जो ध्वनि ऊपर से जो पड़ रहा है उससे मतलब 4 मतलब उसमें तरंगे निकलने लगी, किरणें। एक एम का कार्य कर रहा है, एक मन का कार्य कर रहा है, एक बुद्धि का, उसे चतुर्थ अंतःकरण कहते हैं, ठीक है। उसमें 5 विषय रजोगुण के, मतलब 5 तमोगुण के, 5 सतोगुण के, 25 प्रकृतियां, कितने 40। जो 40 एक उसे कहते मन, ठीक है, सही। अच्छा, तो अब वही से सारा, उसी में सारा काम क्रोध मतलब बस सब कुछ उसी में खेल बन गया है, उसी में जब खेल सब बन गया है, ठीक है। अब जब साधक की सतगुरु के पास जाता है तो वो मतलब शुरू में वही शुरू करता है। हाँ, फिर 9 दुनिया मतलब पिंड की हो रही है, जिसे मतलब अनाथ कहते हैं, अंतर की धुन कहते हैं, ठीक है। और वो मतलब जो चेतन का फोक्स पड़ रहा है तो वो ज्योति स्वरूप है, ठीक है। तो अब जब किसी सतगुरु के पास जाता है तो पहले वो मतलब उसमें मतलब अंतर की धुन में लगा, मन को लगा देता है। जब मन सुन के मन इस तरह मस्त हो जाता है, फिर बाहरी की दुनिया कोई अच्छी नहीं लगती, बाहरी की बैराग होने लगता है, बाहरी कोई दुनिया फीकी, उसके अंदर सब दुनिया फीकी पड़ जाती है, फिर उसी में लग जाता है। फिर वो मतलब जब चेतना केंद्रित होता है तो ज्योति प्रकट होती है, ठीक है। उसे शिवात्मा कहते हैं, जीवात्मा कल समझाया था, शिवात्मा कहते हैं। अच्छा, अब वो मतलब जो ज्योति स्वरूप जो परमात्मा ज्योति है, वो मतलब उसे शिव, तो उसने मतलब उसका उपवास किया, सबका उपवास किया, वो नजदीक पहुंचा, शिव की पूजा की, पूर्ण समाज हो, पूजा बस समाज हो गई, एक हो गई, तो ये शिवात्मा, ठीक है। अब वहां से भाई जैसे तुम कोई वन में फंसे हुए हो तो क्या देखोगे, प्रकाश और धुनी, अंधेरी रात है, प्रकाश धुनी का सारा पकड़ोगे। अब ब्रह्म से 9 दुनिया हो रही और जो प्रकाश उसका सारा पकड़ा, तो ब्रह्म का उपवास किया, तो वो नजदीक पहुंचा, ब्रह्म की पूजा के पूर्व से समाप्त हो गया, तो ये ब्रह्मात्मा। अच्छा, अब यहाँ से मतलब जो सार शब्द है वो सार शब्द का है, ठीक है, वो उसी के द्वारा सारी दुनिया उतरी, मेन सार शब्द है, ठीक है। तो वहां से मतलब उसका सार शब्द श्रुति को मतलब शुरू तो नीचे खींचना करता है कि नहीं, नीचे शब्द के द्वारा श्रुति शब्द में सुन के मन पहले अंदर शब्द सुनती, फिर सारे शब्दों में सुन के लय होती जाती है। जब एक शब्द आता तो दूसरे लय हो जाती, सही है, इसे लय वो कहती, ठीक है। अच्छा, ब्रह्म का उपवास किया तो नजदीक पहुंचा, ब्रह्म की पूजा की, उसी समाज तो ही ब्रह्मात्मा। अब अंदर से शब्द आ रहा है, वो शब्द श्रुति को ले गया, वो शब्द अंदर मतलब ब्रह्म का पार ब्रह्म का उपवास किया, उपमा ने नजदीक पहुंचा, ब्रह्म की पूजा, पार ब्रह्म की पूजा की पूर्ण समाप्त हो तो ये परमात्मा। अब जो था तो हो गया, ये
बात समझ में आ जाती है? हाँ सही है, बात ठीक आती है? सही आती है। जी है बात। ये शब्द वाली बात में कह रही है, वो पहले कहते हैं कि प्रथम ब्रह्म स्व इच्छा से 5 शब्द उच्चारा, सोहम निरंजन निरंकार सत्य और ओंकारा। फिर आगे कह रहे हैं, नहीं, जिनमें दो दो है दुनिया, हाँ हाँ दो 5 दो तो पढ़ता। हाँ, 5 शब्दों में दो दो दुनिया उनकी। ठीक है। वो दोहा में तो संकेत ही आता है ना। हम्म, पांचों तत्व प्रकृति, तीनों गुण उपजाया, लोक दीप चारों खाना, 84 लाख बनाया। ये जीव हुआ, जब जीव का अंत करूंगा तो ये खेल हुआ, मतलब सच में बताते जाते। सही है। हाँ, ये खेल हो गया। शब्दई कार करंदर कहिए, शब्दई भ्रम भुलाया, 5 शब्द की आशा में सर्वस्व मूल गवाया। ये 5 ही शब्दों पकड़ के रहेगा। शब्दई ब्रह्म प्रकाश बैठ के, बैठे बूंदे द्वारा, शब्दई निर्गुण शब्दई सरगुण, शब्दई वेद पुकारा। सब ये शब्द जाल में ये ब्रह्म प्रकाश भूल गई है, भूल गई है। हाँ, ये मतलब क्रम से हमने जो समझा, क्रम से है कि हाँ नहीं? हाँ, वो आपने पूरी बात बता दी। हाँ हाँ, ऐसे मतलब ऐसे रास्ता है। अब बीचे बीचे अटक जाते, कोई अनंत शब्दों की शब्द मन बैठता है, कोई बरबंडी शब्दों को शब्द मन में लिख जाता है। शुद्ध ब्रह्म काया के भीतर बैठ करे स्थाना, ज्ञानी योगी पंडित और सिद्ध शब्द में उड़ जाना। वो ये कह रहे हैं कि जो शुद्ध ब्रह्म है, चेतन है, वो काया के भीतर स्थान है, और ये ज्ञानी योगी पंडित और सिद्ध शब्दों में उलझ गई। 5 ही शब्द 5 है मुद्रा, काया बीच ठिकाना, जो जैसक आराधन करता सोते करे बखाना। 5 शब्द और 5 मुद्राएं। खिचड़ी भूचड़ी भूचड़ी चराचरी उन्मुनी, काया के बीच में इनका ठिकाना है। और जो जिसकी आराधना करता है वो वैसा ही बखान करता है। हाँ भाई, बुद्धि को उससे मान लो उसमें। मुद्राओं को सहयोग में कोई महत्व ना है। मुद्रा का मतलब खिचड़ी मुद्रा का मतलब खिचड़ी मुद्रा का तालु के अंदर जीव को प्रवेश करना, तालु टूट जा तब प्रवेश कर पाते। ये हनुमान जी लगाते थे। वो आगे जल दिलागे हैं, आगे उन्हीं को वर्णन है, आगे आप बताइए फिर आप। शब्द निरंजन चांचरी मुद्रा है नैनन के माही, ताको जाने गोरख योगी महा तेज तप माही। चांचरी मुद्रा आंखों के बीच में है। यहाँ पे निरंजन शब्द है, निरंजन की ध्वनि है। काल निरंजन का है, हम लगे दो दुनिया काल निरंजन की आ रही है। शब्द ओंकार भूचरी मुद्रा त्रिकुटी है स्थाना, व्यास देवता है पहचाना, चांद सूर्य तेज जाना। ओंकार भूचरी मुद्रा। भूचरी मुद्रा तो जी सोहम को कहता है। खिचड़ी भूचड़ी भूचड़ी उन्मुनी, अब आगे उन्मुनी। सोहम शब्द अगोचरी मुद्रा, भवर गुफा अस्थाना, सुखदेव मुनि ताह पहचाना, सुन अनहद को काना। अगोचरी मुद्रा भवर गुफा से आ रही है। ये कहा है। ठीक है, तो ये सुखदेव यहीं तक पहुंच पाए थे। सवद्र अलंकार खेचरी मुद्रा, 10वां द्वार ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि अलंकार पहचाना। ये वर्णन अनुराग सागर में भी आया है महाराज जी, कि ब्रह्मा विष्णु महेश ने रा शब्द सुना, माया ने मां मिला दिया। अलंकार, अच्छा अलंकार सबको प्रकट साधक सुन रहा है कि नहीं, पहली प्रकट हो जाती है अलंकार। अलंकार सब साधकों को हो जाती, बहुत जल्दी हो जाती है नहीं अलंकार। शक्ति शब्द ध्यान उन्मुनी मुद्रा, बसे शिव शक्ति का है, जो मैं शिव शक्ति का है बताया, वही तो बात हो रही कि नहीं। बसे आकाश से नहीं, ये धुन आकाश से आ रही है। उन्मुनी मुद्रा है इसकी। झलमल झलमल ज्योत दिखावे, जाने जनक विदेही।
झलमल झलमल ज्योति दिखती। ये सब ये साधकों को होती है ना, उनको नहीं होती सारी बुद्धि, सब पूरे कराते प्रैक्टिकल कराते सब उनको नहीं। 5 शब्द 5 है मुद्रा, सो निश्चय कर जाना, आगे पुरुष पुराणन अक्षर तिनकी खबर न जाना। मैं अच्छा 4 शब्द मुझे खबर नहीं जानी। नौ नाथ 84 सिद्धलो, 5 शब्द में अटके, मुद्रा साध रहे घट भीतर, फिर ओंधे मुख लटके। ये 9 नाथ और सिद्धि जो है 5 शब्द में ही अटके हुए और शरीर का साधन कर रही है। 5 शब्द 5 है मुद्रा, लोक दीप एवं ज्वाला, कहें कबीर अक्षर के आगे निरक्षर का उजियाला। 5 शब्द 5 मुद्राएं और ये लोक वगैरह ये सब यम का जार है, ये तो काल की सीमा है, काल है। सरस्वती रास्ता है पार करने का। हमने अपनी भाषा में कई बात जो है पूरी बताई तुम्हें। हाँ वो पूरी आपने पहले ही अपने तरीका से बताई, सरल तरीका से। वो सरल तरीका है, समझ में आ जाए पूरी बातें। पर महाराज जी लोगों की तो समझ में ना आते, जब बातें कर दे तो ताजा करनी पड़ती है। अब एक और शब्द महाराज जी, संतो धागा टूटा गगन बनस गया, समझ यू कहाँ समाई। जी महाराज जी थोड़ो रहस्यपूर्ण है। धागा टूटा गगन बनस गया, धागा मतलब धागा कहते जैसे मकड़ी का जार होता, मकड़ी धागा बनाती है नहीं, वो धागा मतलब ये मतलब प्रकृति से माया से वो धागा है। शरीर से कहिए माया से कहिए कहीं मतलब एक ही बात है कि नहीं, शरीर माया से। जब वो धागा टूट जाए तो गगन माने आकाश, आकाश बन आकाश घटाकाश में, आकाश घटाकाश में घटाकाश, मैदाकाश में मैदाकाश, चिदाकाश में चिदाकाश, मैं तत्व में। बात समझ आती है? सही है। हाँ, आकाश तक लोग मान बैठते कि नहीं, आकाश 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 सूक्ष्म घटा घटाकाश सूक्ष्म चिदाकाश चिदाकाश सूक्ष्म मैदाकाश मैदाकाश सूक्ष्म मैं तत्व। ये समझाना चाहते हैं। मैं तत्व ये आत्म तत्व से कहता है। मैं तत्व मतलब मैं तत्व मतलब आत्म तत्व कहीं मैं तत्व से बचता मैं तत्व है। आकाश तत्व मतलब सूक्ष्म आकाश से घटाकाश घटाकाश चिदाकाश चिदाकाश से मैदाकाश मैदाकाश मैं तत्व अत सूक्ष्म। वेद भी कहता अत सूक्ष्म सूक्ष्म तुम्हें तो धागा टूटा आकाश लय हो गया तो ये शब्द आकाश में ही समाएगा, वही वो कह रही। आकाश में मतलब घटाकाश फिर चिदाकाश फिर मैदाकाश फिर मैं तत्व। बता ये संसार में निस्दिन व्यापे कोई न कहे समझाई, ये वो तो वो कबीर साहब कह रही है, नीचे की बात है। हाँ। और फिर वही नहीं ब्रह्मांड पिंड पुण्य नाही, पंच तत्व भी नाही, अड़ा पिंगला सुषमन नाही, एक गुण कहाँ समाई। वो आत्मा गुणातीत है, वो निर्गुण है, ये सब कुछ नहीं है। हाँ आत्मा की बात वो निर्गुण है। निर्गुण कौन देश का वासी नहीं ग्रह द्वार कछु नहीं तहमा, रचन हार पुण्य नाही, जीवन हार अतीत सदा संग, एक गुण कहाँ समाई। घर द्वार कुछ नहीं है, रचना हार भी नहीं है, जीवन हार भी नहीं, जीवन हार अतीत हो जाता है, जीवन हार अतीत सदा संग, एक गुण कहाँ समाई। मुझे हम तुम्हें उदाहरण वो देते मतलब समुद्र का, वो ही बात है। सही अपने शब्द कह रहे हैं कि नहीं। टूटे बधे बधे पुन टूटे, जब तब होए विनाशा, तब को ठाकुर अब को सेवक को का करे विश्वासा। अब वो वही कह रहे हैं कि जी सब ये टूट के जब परमात्मा रहेगो तब को ठाकुर को सेवक है। अद्वैत है, अद्वैत वैराग्य कठिन है भाई, अटके पुनर्जोगी।
अक्षर को सत्य बतावे सोए मुक्त भी होगी। अक्षर अतीत शब्द एक बाका अजब की है जो ना का। ऊर्द में रहे अदर में आवे तब जायर हुई। जाय लखे जो जोगी फिर जन्म नहीं हुई। अदर कठिन है मनोर जोगी अक्षर में अटक गए। सही बात। कहे कबीर है गगन न बिन से जो धागा अनुमाना। सीखे सुने पढ़े का हुई जो ना पदे समाना। ठीक है सुने का मुझे समायो नहीं एक हो दूसरा बचते ही नहीं वहाँ। वही बात है जो समुद्र की बताई तो इधर से लिया उधर से जाओ उतनी बात है उतनी ही बात है सभी वतन में उतनी ही बात है। जैसे हम समझाते सब भाई समुद्र लहरी में तो लहर कान लगी ऊपर जाओ तो भाप कान लगी और ऊपर पहुंचो तो बादल कान लगे बरसन लगो तो बूंद कान लगे और जमीन आए तो पानी कान लगे नाली में आए तो नाली का पानी नदियाँ आए तो नदिया का पानी गंगा में पहुंचे तो गंगा का पानी सब नदियाँ इकट्ठी हो त्रिवेणी को पानी फिर महासागर बने भाई सागर में तो का हो सागर जैसे होता है तो बस पानी जमीन सो किलो फिर अंतर के द्वारा निकालो फिर जमीन सो को ये एक रास्ता है निकल जाता वो मुक्त हो जाता है ये सागर के सागर यही हो जाएगी इतने रूपांतर हुए नहीं ऐसे ही परमात्मा जीवात्मा शिवात्मा परमात्मा ब्रह्मात्मा शिवात्मा जीवात्मा ऐसा हो तो भाई सही है। अच्छा महाराज जी ये बहुत से लोग एक तरीके से नास्तिक मान लो तो वो जो मानते हैं कि जैसे आपने जो बताई कि मतलब आत्मा ही है अंत में आत्मा है वो आत्मा को जानना जरूरी है तो कुछ भी नहीं है उनकी नहीं थोड़ा अलग है उनकी धारणा ये बन जाती है कि फिर हमें जब आत्मा ही है और आत्मा में कोई बात होती नहीं है कोई न उसमें बात हुई न होती है तो हमें न तो गुरु की आवश्यकता है न कुछ करने की आवश्यकता है हमें केवल ये मान लेने की आवश्यकता है कि हम आत्मा ही हैं और हम मुक्त ही है और हम बिना किसी प्रयास के बिना किसी गुरु के केवल इस धारणा से मुक्त हो जाएंगे तो ये संभव है नहीं मान लेना नहीं जान लेना है बात जाने गुरु बिना जान नहीं पाओगे माने शुरू होगा जैसे अब तुम जो हम प्रधानमंत्री हैं पूर्व में हम प्रधान तुम क्या मतलब है कोई हथौटी है तुम पे सही बात क्या क्या लाभ होगा तुम को आते रहो बार बार को हम प्रधानमंत्री है हम राष्ट्रपति है तो मतलब कहा नहीं करो क्या लाभ होगा नहीं हमारे कहने को मतलब यही है कि जो अभी जब तक तुम आत्मित नहीं होगी आत्मा का अनुभव बोध नहीं होगा तब तक कोई लाभ नहीं है कहते रहो जैसे कोई मतलब घेटी पन्ने लोग क्या मुक्त है घेटी बनी है क्या मुक्त है क्या मुक्त जो घेटी छूटे तभी मुक्त हो ये माया घेटी बनी है बनाए अगर मुक्त है जब घेटी छूटे तब मुक्त हो चिल्लाते रहो उतार के बैली आएगा जाल बिछाएगा क्या मतलब है सही बात नहीं हमारा प्रश्न ये है लोगों की धारणा के अनुसार कहने से कोई लाभ नहीं है जब लगे घट में काम क्रोध की खान काम मूर्ख का पंडिता दोनों एक समान एक बहुत विद्वान एक मूर्ख हो काम एक जैसे हो तो एक ही गति होगी महाराज जी बात सुन लो हम जो कहना चाह रहे हैं वो बात सुन लो जैसे आपने शुरू में जो प्रक्रिया बताई कि जैसे ये सूक्ष्म हिरण गर्भ मतलब ये क्रियाएं हरारत में पार होंगी बिना पार तब होगा जब मंजिलें पार कर लोगे तभी जा पाओगे केवल मानने से नहीं जा पाओगे पहले तो तीन जो तुम्हारी जो चेतन फौज पड़ रहा है तीन शरीरों पड़ रहा है तीन शरीर मतलब तीनों के पार होने का पड़ेगा तीन गुण है नहीं तब गुणातीत हो गए गुणातीत होने पड़ेगा नहीं ये मतलब तीन घट है कारण सूक्ष्म स्थूल तीनों घटों के पार होने पड़ेगा तीन गुण है तीनों गुणों के पार होने पड़ेगा गुणातीत है तब गुणातीत हो गए तुम बस अक्षर ज्योति फिर ज्योति परम ज्योति हाँ सब ले होने एक दूसरे में ले होता जाएगा सब होगा बातों से होगा बातों कम है बातें सब बातें ही बातें कह रही है नहीं बात करता लाभ का अंदर से कोई हरकत भी नहीं है ऐसे ही कोई हरकत नहीं लेकिन मैं कोई धारणा बन गई है कि हाँ अब तो
माने को ज्यादा संसार चल रहा होगा। माने कोई मानो न मानो एक ही बात है, मान ले तो न मानो एक बात है, एक ही बात है। जैसे जानोगे नहीं, जानो, अब बिना गुरु के जान नहीं पाओगे। और जिसने जान लिया वो जना देगा, कबीर ना जाने चाहे दे। कबीर के आधार पर कह रहे हैं, जबकि कबीर ने कितना जोर दो हुए, मतलब सोहम साधना समाधि पे, परमहंस ध्यान पे, सब पे जोर दो हुए, सार शब्द पे। सब तभी चढ़ पाओगे। नीचे सिद्धि, एक सिद्धि मतलब पहली सिद्धि जाओगे कैसे पहुंच जाओगे तब। और सब बहुत कुछ है हर जगह, हर जगह बहुत कुछ है, ऐसा नहीं। कबीर साहब ने कही है कि हाँसी खेले राम मिले तो सब काहू मिल जाए, खेल तुम्हारा मरा हमारा। इतना आसान ना है इसको तो बता रही है। भाई बात तो आज समझ में आ जाए पूरी तरह पूरी तो मुझे बताओ, अभी तक इतना समझाते हम, कोई बात इधर की बात जो सोच चाहिए बिल्कुल। तभी मतलब जो नहीं तुम्हें थोप दे के किताबों से थोप दे, किताबों की बात हो सही नहीं हम नहीं माने, सही है मान ली, नहीं सही तो नहीं तो मान लेते हो, सही नहीं उसे हम मानते नहीं। अनुभव में किताब की आवश्यकता ही ना है, लेकिन जो लोग हैं वो किताब के आधार पर अनुभव मानते हैं। कबीर को प्रमाणित मानते हैं। कबीर तो कहा कही है। एक बात बताओ, मैंने कभी किताब हाथ में नहीं पकड़ी, किताब पढ़ी नहीं मेरी किताब, सही बात है तो देगी कभी कोई किताब बात है ही नहीं ना, बताई किताब ने पढ़ी ये किताब ही नहीं होता। सही बात। सब मतलब जाना हुआ है, कहाँ पर है सब कुछ जाना हुआ है। वो किताबन से वो पढ़ के कहा है, उधर की रुचि जग जाते, बस इससे ज्यादा कुछ ना हो उसके बाद। शुरू भाव पैदा करने के लिए किताब जानकारी है जाता, भाव पैदा है जाता। शुरू को लाए शुरू को फिर बाधक हो जाती, किताब पढ़ेगा तो फिर बाधक बन जाती है किताब, धारणा बन जाते हैं कि अब यही होना चाहिए, हमने ये पढ़ो ये होना चाहिए, हो कुछ और लोग पाठ करते जान पाठ कर लो बस वही वो काम। अब तुम्हें कोई रोज एक किताब किसी डॉक्टर ने बनाई, फलाने बड़ी फलाने दवाई, और रोज तो पढ़ो तो बड़ी कटी है। सही बात। किसी वैद्य के पास जाने पड़ेगा, किसी डॉक्टर के पास जाने पड़ेगा, वो मतलब दवाई बदलेगा, दवाई बताएगा, डोज देगा कितना खाना है, और उल्टी दवाई को मर जाए मेरे हो गए बेकार। तुम तो हो गए, तुम किसी दवाई खाएंगे और कहा ये नहीं। अच्छा अब तुम कोई वैद्य तुम मरे पे छूटे तो और मेरे अब जो कई लड़का ऐसे है जो तुमने लड़का आया था बाई जे आसबासी हो गई थी कि नहीं, काफी ऐसे लोग हो गए मरीज कर बर्बाद दवाई खाए। और एक और फोन को तो परेशान है, बहुत परेशान है फोन करते इधर करो इंदौर वालों एक वो अपनी गर्दन उल्टी करके लग जाते उल्टी सीधी करना रहता या गुरु इतना जानकारी जो मतलब। अच्छा वो एक तो बहुत होश में आई तो बड़ा